वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्ट यूपीएससी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पूरे हिस्ट्री का लेक्चर्स। ठीक है, तो वन बाय वन मैं लेक्चर्स का वीडियो डालते रहूँगा और मैं जिसमें कवर करूँगा एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है डिवाइडेड है 3 में: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक एज। तो प्री हिस्ट्री को अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्री हिस्ट्री जो है नॉट रिटन है, ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं है। बट जो प्रोटो हिस्ट्री है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा है, ठीक है, तो वो प्रोटो हिस्ट्री है, तो वो लिखा हुआ है बट हम लोग उसको रीड नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रोटो हिस्ट्री है। वो प्रोटो हिस्ट्री हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और थर्ड है मेरा हिस्टोरिक एज। तो हिस्टोरिक एज में हम लोग सब लिखा हुआ है, वैदिक है, वेदास है, तो वेदास है, मौर्यन है, गुप्ता है, तो वो सब मेरा हिस्टोरिक एज है। तो आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं प्री हिस्टोरिक, ठीक है, प्री हिस्ट्री, जो कि बहुत पुराना सदियों साल पुराना का है, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री जो है जो प्री हिस्ट्री जो है वो 1800 BC तक हम लोग प्री हिस्ट्री जब तक मानते हैं, ठीक है। 1800 BC के बाद जैसे ही वैदिक जब काल शुरू हुआ 1500 टू 500, तब हम लोग को मिलने लगा जो है हम लोग रीड करने लगे, ठीक है, हर चीज़ मिलने लगा। तो हम लोग अब देखते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो प्री हिस्ट्री जो है डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में: स्टोन एज, कॉपर एज है, ब्रॉन्ज एज है और आयरन एज है। तो स्टोन एज जो है आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 4 हिस्सा में: स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। अब ये स्टोन एज क्या है? स्टोन एज जो है डिवाइडेड है 5 लाख टू 3000 पीरियड को हम लोग स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टोन का ही सब चीज़, स्टोन से ही सब चीज़ बनता था, ठीक है। स्टोन से ही हम लोग हंटिंग के लिए या कुछ भी गैदर करने के लिए हम लोग स्टोन का ही यूज़ करते थे। अब सेकेंड है कॉपर एज। कॉपर आ गया, ठीक है, कॉपर का आविष्कार हुआ, तो 3000 से 1800 तक हम लोग बोलेंगे कॉपर एज है, ठीक है। ये बीसी में है, ये बीसी और एडी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये मान के चलिए ये अगर मेरा टाइमलाइन है, तो ये यहाँ पे जीसस क्राइस्ट जब बर्थ लिए तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 AD, ठीक है। अगर हम लोग इधर देखेंगे तो इधर AD हो जाएगा, और हम लोग जीसस क्राइस्ट से अगर पीछे जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इधर हम लोग बोलेंगे AD एंड इधर हम लोग बोलेंगे BC, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो अब थर्ड है मेरा ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज मेरा आ जाता है 1800 से 500 BC तक। अब भैया आयरन एज, आयरन एज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये आया तभी मेरा महाजनपद बना, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहाँ से पेड़ वेड़ काट करके आयरन से वहाँ से निकल करके आपका नॉर्थ वेस्ट से निकल करके सब गए हैं बिहार, यूपी के रीजन में। फिर वहीं से मेरा शुरू होता है मेरा मेन मगध एम्पायर, ठीक है। उसी तरह का सिविलाइजेशन मेरा धीरे धीरे बनता है, तो वो होता है मेरा आयरन एज। तो ये 4 डिवीज़न में हम लोग प्री हिस्ट्री को डिवाइड किए हैं, ठीक है। अब ये स्टोन एज जो है ना, स्टोन एज भी डिवाइडेड है 3 में: पेलियोथिक, मेजियोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। पेलियोथिक क्या है? ये पेलियोथिक हम लोग डिवाइड किए हैं 5 लाख से लेकर के 10,000 BC तक। तो पेलियोथिक जो पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। ये 5 लाख पीरियड से लेकर के 10,000 BC तक जो भी काम हुआ है उसको हम लोग पेलियोथिक एज बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह हम लोग मेजोलिथिक एज जो है वो है मेरा 10,000 से 8,000 BC तक मेजोलिथिक एज है, और उसको मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। और थर्ड है मेरा नियोलिथिक स्टोन एज। नियोलिथिक स्टोन एज है मेरा 8,000 BC से लेकर के 3,000 BC तक न्यू स्टोन एज है, ठीक है। इसको नियोलिथिक स्टोन एज बोलते हैं। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, मेजोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज, पेलियोथिक मतलब पहले, दैट इज़ ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। तो इतना याद करना है आप लोगों को। तो हम लोग अब पेलियोथिक एज को भी हम लोग डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। पेलियोथिक एज को भी हम लोग डिवाइड कर रखे हैं, जैसे लोअर हो गया, मिडिल हो गया एंड अपर हो गया, ठीक है। तो लोअर है मेरा 5 लाख से 50,000 तक लोअर बोलेंगे, और मिडिल पेलियोथिक एज मेरा है 50,000 से 40,000, और हायर पेलियोथिक एज है मेरा 40,000 से 10,000। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लोअर पेलियोथिक एज। लोअर मतलब बहुत, पेलियोथिक एज का भी लोअर है 5 लाख से 50,000 BC तक।
तो इस ज़माने में क्या था कि टेम्परेचर बहुत गर्म था, बहुत ठंड था, क्योंकि आइस एज चल रहा था मेरा, ठीक है। और आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि यहाँ पर कौन सा पीरियड होगा, ठीक है। तो है ना, यहाँ पे आपका कौन सा पीरियड होगा, ठीक है। सेनोज़ोइक एज चल रहा होगा, ठीक है। सेनोज़ोइक एज चल रहा होगा और यहाँ पे मेरा आपका टर्सरी पीरियड चल रहा होगा, है ना। टर्सरी पीरियड चल रहा होगा सेनोज़ोइक एरा का, और ये टर्सरी पीरियड है, ठीक है। टर्सरी पीरियड में मेरा 5 हिस्सा में बदला हुआ है, ठीक है। पैलियोसाइन 5 हिस्सा में मेरा बदला हुआ है, ठीक है। पैलियोसाइन एपॉक, इयोसीन एपॉक, ओलिगोसीन एपॉक, मियोसीन एपॉक, ठीक है, और प्लियोसीन एपॉक। तो ये मेरा 5 हिस्सा में मेरा बदला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं लोअर। तो लोअर में क्या था, टेम्परेचर बहुत कम था लोअर पैलियोलिथिक एज में, 5 लाख टू 50,000 जो BC है, वहाँ पे मेरा टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम था, और बड़े बड़े एनिमल्स पाए जाते थे, बड़े बड़े वेपन्स थे, ठीक है। तो बड़े बड़े एनिमल्स के लिए बड़े बड़े वेपन्स यूज़ करेंगे हम लोग, और टूल्स यूज्ड वेयर हैंड, और बहुत सारा टूल्स यूज़ किए हम लोग, ठीक है। और स्टोन्स यूज़ किए, क्वार्ट्ज़ाइट है, ठीक है, बसाल्ट है और क्वार्ट्ज़ है। तो ये जो बसाल्ट जो है वो इग्नीशियस रॉक है, क्योंकि उस ज़माने में हम लोग क्या बोलते, इग्नियस रॉक ही था, क्योंकि पहले जो था, पहले गोंडवाना लैंड था ना, पहले गोंडवाना लैंड था। तो वहाँ पे मेरा इग्नियस रॉक पाया जाता है गोंडवाना लैंड में, ठीक है। तो मेरा गोंडवाना लैंड का यही फंडा है कि वहाँ पे मेरा इग्नियस रॉक पाया जाता है, या तो मेटामॉर्फिक पाया जाता है, या तो मेरा इग्नियस पाया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, जब गोंडवाना लैंड जब मिला अंगारा लैंड से, तब मेरा हिमालय बना था, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड जो मेरा बेसिकली क्या है, डेक्कन है। तो आज के जितना भी डेक्कन रीजन में अगर हम लोग चले जाएंगे तो वहाँ पे मेरा इग्नियस रॉक मिलेगा। इग्नियस रॉक सबसे पहला आर्चियन रॉक जितना भी था वो इग्नियस ही रॉक था। और ये जब इग्नियस रॉक का जब वो ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर जब बढ़ा तो फिर वो मेटामॉर्फिक हो गया, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो गया मेटामॉर्फिज्म में। तो इग्नियस रॉक जो है वो बन गया मेरा मेटामॉर्फिक रॉक। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे ग्रेनाइट मिलता है, बसाल्ट मिलता है। बसाल्ट क्या है, इग्नियस रॉक है। और जो क्वार्ट्ज़ाइट क्या है, क्वार्ट्ज़ाइट मेरा आपका सैंडस्टोन जो है, सैंडस्टोन मेरा सेडिमेंट्री रॉक है, और क्वार्ट्ज़ाइट जो मेरा है वो मेरा मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्ट्ज़ाइट एंड बसाल्ट मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये कहाँ पर मिला है मेरे को, और ये सब टूल्स जो है ना, ये सब टूल्स मेरा साउथ में मिला है, ठीक है। अगर ये इंडिया है तो मेरा जितना भी डेक्कन प्लेट्यू है इधर मेरे को मिला है, यहाँ पे जितना भी उपकरण है ये सब, ठीक है। तो ये लोअर पैलियोलिथिक एज मेरे को यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे मेरा ऑब्वियसली से बात है, यहाँ पे मेरा इग्नियस रॉक मेरे को मिलेगा। इग्नियस रॉक मिलेगा, डेट मीन्स मेरा आर्चियन पीरियड का यहाँ पे रॉक मिलेगा, जो कि आर्चियन पीरियड मेरा लाइक करता है 4000 मिलियन ईयर से लेकर के 2500 मिलियन ईयर्स एगो तक, ठीक है। जो पीरियड था उस समय का हम लोग रॉक्स यहाँ आया पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि क्वार्ट्ज़ाइट, बसाल्ट और क्वार्ट्ज़, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स है। और यहाँ पे जो टूल्स यूज़ किया गया है, ठीक है, टूल्स यूज़ किया गया है, जैसे हैंड एक्स हो गया। हैंड एक्स जो है, हैंड एक्स, तो ये क्या है, हम लोग हाथ में होल्ड कर सकते हैं, ठीक है इसको। ये सिर्फ एक टाइप का स्टोन था, जैसे अब मान के चलिए ये मेरा स्टोन है, तो इस टाइप का था। तो यहाँ पे हम लोग इसको पकड़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसका नाम दिया हैंड एक्स, ठीक है। उसी तरह आपका चॉपर था। चॉपर क्या, इर्रेगुलर कटिंग एज था, मतलब हल्का सा कटिंग एज होगा, थोड़ा सा कटिंग एज होगा, ठीक है। जैसे कि इर्रेगुलर कटिंग एज, फिर सॉफ्ट है, फिर कटिंग एज होगा हल्का सा, ठीक है। मतलब इर्रेगुलर कटिंग एज था, कुछ जगह कटिंग एज था, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चॉपर। तो यहाँ पे दो तरह का टूल यूज़ किया गया, हैंड एक्स एंड चॉपर। उसी तरह हम लोग मिड में जब जाएंगे, लोअर से जब मिड में जाएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इस टाइप का टूल यूज़ करते हैं। टूल यूज़ किया गया है हैंड एक्स और चॉपर, ये सब हम लोग मिला है, यूज़ नहीं करते हैं, ये सब हम लोग को डेक्कन प्लेट्यू में मिला है, बहुत सारा जगह मिला है। ये मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ जगह मिला है, ये मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इतना पता चल गया। हम लोग चलते हैं मिड पे, ठीक है, मिड। तो स्टोन जो पैलियोलिथिक एज है उसका मिड
तो ये लाई करेगा 50,000 से लेकर के 40,000 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा जो है वेपन्स जो है थोड़ा सा स्मॉल हो गया, ठीक है, वेपन स्मॉल हो गया। और यहाँ पर एक नया टाइप का टूल आया, फ्लेक टूल बोलते हैं, फ्लेक टूल, ठीक है। और ये फ्लेक टूल जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा धरीला था, और थोड़ा सा ज़्यादा ही धरीला था, तो इसको हम लोग नाइफ़ की तरह यूज़ कर सकते हैं, किसी को काट सकते हैं कोई चीज़ से, तो इसको बोलते हैं फ्लेक है वो ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज़ करते थे नाइफ़ की जैसा, ठीक है। तो ये मेरा, और यहाँ पे जो है ना मिड में मेरा मेजर ऑक्यूपेशन मेरा क्या था, हंटिंग था और फूड गैदरिंग था, ठीक है। और अनपॉलिश्ड टूल हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है। तो मिड में यही है। हम लोग आते हैं हाई में। हाई क्या है, 40,000 से लेकर के 10,000 तक हम लोग बोलते हैं हाई पैलियोलिथिक पीरियड। तो यहाँ पे क्या गया, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, आइस एज था पहले ना, तो यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा गिरा, तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। एनिमल का साइज़ जो है थोड़ा डिक्रीज़ हुआ। और यहीं पे 36,000 BC पे 36,000 BC पे सबसे पहला होमो सैपियंस पाया गया, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहला होमो सैपियंस मेरा पाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले होमो सैपियंस मेरा हाई में पाया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है टूल्स जो है वो कंपोजिट टूल्स था। और यहाँ पे जो है टूल्स जो था वो नाइफर था, स्क्रैपर्स था, ठीक है। तो ये सब टूल्स यहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो मदर गॉडेस, अब यहाँ पर एक गॉड आ गई, तो उसका गॉड का नाम है शक्ति, मदर गॉडेस थी वो शक्ति। और यहाँ पे कंपोजिट टूल यूज़ करते हैं, तो कहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अर्लियर हम लोग यहाँ थोड़ा रीडिंग मार लेते हैं। अर्लियर ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन इंडिया सो फार डिस्कवर्ड गो बैक टू द सेकेंड इंटर ग्लेशियल पीरियड, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ प्रिमिटिव स्टोन टूल फाउंड इन द सोन वैली नाउ इन पाकिस्तान एंड इन साउथ इंडिया, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, साउथ इंडिया और सोन वैली में बहुत ज़्यादा हम लोग को पाया गया है पैलियोलिथिक एज का। तो ये मैं बता चुका हूँ मैं, जो आर्चियन पीरियड का रॉक्स है वहाँ पे पाया गया है, ठीक है। जितना भी साउथ इंडिया है वहाँ पाया गया है ये सब, क्योंकि पहले तो साउथ इंडिया ही था ना, गोंडवाना, पहले तो गोंडवाना लैंड ही था ना नीचे वाला, तो हाँ, तो यहीं पर पाया गया है। और यहाँ पे क्या, इम्प्लीमेंट ऑफ स्टोन रफली ड्रेस्ड थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट द एलुवियल प्लेन ऑफ इंडस, गंगा एंड यमुना। तो ये तीनों एलुवियल प्लेन जो है इंडस, गंगा, यमुना को छोड़ करके ये सब जितना भी नीचे जगह जो पार्ट है वहाँ पे हम लोग को ये पैलियोलिथिक एज का प्रमाण पाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या काम होता था, फूड गैदरिंग, ठीक है, काटना, कटिंग देयर फ्लैशेस, डेड एनिमल्स, ये सब करना था, और ये सब हम लोग का काम था यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ हम लोग को मिला है पैलियोलिथिक एज का। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ हम लोग, तो इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पाया गया है, ठीक है। सबसे पहले साउथ की बात करते हैं। सबसे पहले ये पालघट है, ठीक है। पालघट जो कि केरला और तमिलनाडु का जो पास देता है, जो यहाँ माउंटेन्स है उसमें एक पास देता है पालघट, तो वहाँ पाया गया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जगह है कुरनोल केव्स, जो है कृष्णा रिवर के बगल में है कुरनोल। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये कुरनोल जो है कृष्णा रिवर के जस्ट बगल में ही है। ये यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टूल्स पाया गया, ठीक है। जो और वो सब टूल्स जो है ना लाइमस्टोन का बना हुआ था, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये लाइमस्टोन का मेरा बना हुआ था, वहाँ पाया गया, ठीक है। और यहाँ एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ फायर है, तो यहाँ पे एविडेंस मिला है मेरे को फायर का यूज़ का कुरनोल में, ठीक है। उसी तरह हम लोग बात करते हैं हुंसगी जो है कृष्णा रिवर के बगल में है, क्लोज है। ए लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यहाँ पाया गया है जो कि बना हुआ है लाइमस्टोन का, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट प्लेस याद करना है, हुंगसी एंड कुरनोल, ठीक है। उसी तरह महाराष्ट्र में पटने है PATNE और नेवेसा ये देख सकते हैं आप लोग, नेवेसा और पाटने। तो पाटने में क्या है कि लार्ज एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन इंडिया अलॉन्ग विथ गुड्स प्लेस विथ द डेड। यहाँ पे बहुत सारा बुरियल्स पाया गया है, और जो डेड बॉडी है वहाँ पे बहुत सारा गुड्स पाया गया है, लोगों के सामान पाए गए हैं। जहाँ पे वो कब्र है वहाँ पे बहुत सारे लोगों के सामान पाया गया है, ठीक है, पाटने में।
तो ये तो हो गया मेरा साउथ इंडिया का, ठीक है। हम लोग नॉर्थ इंडिया में आते हैं, तो नॉर्थ इंडिया सबसे पहले तो भीमबेटका सबसे इम्पोर्टेंट। भीमबेटका में क्या पाया गया है, जो नर्मदा रिवर के पास में है, ठीक है। वहाँ पे नेचुरल केव्स, रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं, ठीक है, पेंटेड्स विथ डिपिक्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का जो है चित्रकला मिला है वहाँ पे, और वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है भीमबेटका, ठीक है। यूपी में बात करते हैं तो यूपी में बात करेंगे तो बेलन वैली है यूपी में, ठीक है। और राजस्थान की अगर बात करते हैं तो लूनी वैली है यहाँ पे, ठीक है, राजस्थान में। और डिडवाना है, ठीक है, यहाँ पे डिडवाना है। तो ये दोनों मेरा राजस्थान में है। और कश्मीर की अगर बात करेंगे तो कश्मीर में मेरा पहलगाम है, तो ये पहलगाम कश्मीर में है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे पैलियोलिथिक साइट्स का ये सब साइट्स है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेरा भीमबेटका है, ठीक है। भीमबेटका का केव है, कितना अच्छा दिख रहा है, ये भीमबेटका का केव है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग स्टोन एज में हम लोग बस ये जानकारी हम लोग को मिला, जो पैलियोलिथिक जो एज था या ओल्ड स्टोन एज था, तो वहाँ पे शिकारी का कोई बड़ा अनुमान नहीं मिला है हम लोगों को, ठीक है। शिकारी का कोई बहुत बड़ा अनुमान नहीं मिला है। शिकारी होता था वहाँ पे, शिकारी बहुत ज़्यादा होता था। पशुपालन का ज्ञान नहीं था इस समय, ठीक है। आग का ज्ञान नहीं था, बट यूज़ कैसे करें नहीं पता था। आग का ज्ञान था बट यूज़ कैसे करें वो हम लोग को नहीं पता था। तो यहाँ पे जो है ये सब शिकारी यहाँ पे था वो नहीं पता था, ठीक है। अब हम लोग सेकंड चलते हैं मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, जो कि मेरा लाई करता है 10,000 से 8,000 BC के बीच में, ठीक है। तो ये जो मेसोलिथिक जो एज है मेरा, तो ये भी मेरा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आइस एज मेरा जब ख़त्म होता है तो मिडिल स्टोन एज जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। स्टोन एज है वो मेरा एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को देखा गया है, ये डिस्कवर कौन किया था, CL Carlyle इन 1867। विदियान रॉक शेल्टर्स फाउंड टूल फर्स्ट। तो यहाँ पे विदियान टाइप का रॉक पाया गया है, विदियान रॉक सिस्टम। तो ये आप लोग पढ़े हैं, विदियान रॉक सिस्टम, आर्चियन, ठीक है। तो ये गोंडवाना, तो ये सब पढ़ना है आप लोगों को, बट मैं बता चुका हूँ यहाँ पे विदियान रॉक सिस्टम पाया गया है, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ चेंजेस सीन इन दिस पीरियोडिक बिकॉज द आइस एज फोल्डेड, दिस हेल्प द मूवमेंट ऑफ पीपल। तो आइस एज जो है ख़त्म होने लगा था, तो यहाँ पे क्या पीपल का जो जितना भी आदमी लोग थे उस समय के, तो वो सब का मूवमेंट शुरू होने लगा था, ठीक है। पशुपालन का पहला ज्ञान यहाँ मिल गया था। तो यहाँ पे मेरा कैटल का जो है कैसे पालते हैं उसको, वो हम लोग को पता चल गया था यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैटल जो पाला गया है वो कुत्ता है, ठीक है। अगर हम लोग टूल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है माइक्रोलिथिक टूल्स आ गया, माइक्रोलिथिक टूल्स, जिसका जो साइज़ जो है 1 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो जो धारदार बन गया ऊपर में, जो जहाँ से वो होता है वहाँ पे मेरा 1 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर का शार्प एज बना है, ठीक है, जिससे हम लोग मारने में, हंटिंग करने में आसान हो, कैच फिश करने में हम लोग को आसान हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है वेपन्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ठीक है। तो एनिमल का साइज़ जो है मेरा डिक्रीज़ हो गया, तो वेपन्स का जो साइज़ मेरा है वो मेरा स्मॉल होता चला गया, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे मेरा मेन जो हम लोग का जो वर्क था वो मेरा हंटिंग था, फिश कैचिंग था। और यहाँ पे जो रॉक्स जो पाया गया है वो आसफाल्टिक है और ग्रेनाइट टाइप का रॉक पाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आग के उपयोग के साथ भी मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फायर का जो उपयोग है कैसे करते हैं वो यहाँ पे हम लोग को मिला है। इस काल में हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण भी पाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हड्डी का भी प्रमाण मिला है, सिंग का भी प्रमाण मिला है, सिंग, ठीक है। तो ये मिडिल स्टोन एज था मेरा। तो यहाँ पे हम लोग को पशुपालन आ गया मेरा, ठीक है। जो टूल्स जो है वो और धार हो गया, ठीक है। और 2 तरह का यहाँ रॉक पाया गया है, ठीक है, एस्पेटिक और ग्रेनाइट टाइप ऑफ रॉक्स। और यहाँ पे जो हम लोग अगर प्री हिस्टोरिक का जो आर्ट्स देखेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे पेंटिंग पाया गया है, ठीक है। तो भीमबेटका में ही आप लोगों को पेंटिंग मिल जाएंगे। तो पेंटिंग में क्या है, तो पेंटिंग का जो कलर है ना वो वाइट है, रेड है, ग्रीन है, ठीक है। 3 टाइप का कलर से बना हुआ रहता है पेंटिंग इन लोगों का। और मोस्टली क्या पेंटिंग होगा, आदमी मतलब वहाँ के बहुत सारा जानवर का पेंटिंग होगा, ठीक है। बहुत सारा पीपल्स का पेंटिंग होगा जो कि मार रहे हैं जानवर लोग को, उस टाइप का एक सीन क्रिएट होता है उस सब पेंटिंग में। तो एनिमल्स जो पेंटिंग में जो एनिमल्स है वो सब डियर है, टाइगर है, बर्ड है, फिशेस है, और बहुत सारा हंटिंग सीन दिखाया गया है, ठीक है। मंकी है, हंटिंग सीन दिखाया गया है उस पेंटिंग में। तो ये सब मेरा जो है मिडिल स्टोन एज है, ठीक है। हम लोग न्यू स्टोन एज में आते हैं, न्यू स्टोन एज। और ये मिडिल स्टोन एज कहाँ पाया गया है, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को मिडिल स्टोन एज कहाँ पाया गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कहाँ मेरा पाया गया, ठीक है। लंगनज में मेरा, गुजरात में मेरा पाया गया है, ठीक है। गुजरात में मेरा लंगनज में पाया गया है। बगोर, BAGOR, BAGOR और BAGHOR, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये मेरा जो है BAGOR है और ये मेरा BAGHOR है। बगोर जो है मेरा राजस्थान में है और BAGHOR जो मेरा है वो मेरा MP में है, ठीक है। तो BAGHOR MP में पाया गया और बगोर मेरा यहाँ पाया गया, ठीक है। और ऑब्वियसली है भीमबेटका में मेरा जो है आदमगढ़ में पाया गया, आदमगढ़ जो कि MP में है, तो वहाँ पाया गया है। उसके बाद मेरा बगोर इन राजस्थान पाया गया है, ठीक है। उसी तरह कोइंझर डिस्ट्रिक्ट में, कोइंझर डिस्ट्रिक्ट जो है जो कि मेरा छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, वहाँ पाया गया है मेरा। इसको हम लोग बोलते हैं गम्भीरिया, गम्भरिया, ये रहा गम्भरिया, ठीक है। उसी तरह वेस्ट बंगाल में मेरा बीरभूम, बिरहनपुर में पाया गया, वेस्ट बंगाल में बिरहनपुर में पाया गया। तो ये सब आप लोग को याद करना है। 2-3 जो साइट है वो, जैसे कि मेरा मेन जो साइट है वो लंगनाज है, बगोर है, बघोर है, ठीक है। आदमगढ़ है, भीमबेटका है, ठीक है। और उसी तरह मेरा यहाँ गम्भरिया है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और बिरहनपुर है जो कि मेरा। तो यहाँ पे आप लोग मिडिल स्टोन एज के बारे में पढ़ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ दिस ट्रांजिशन फेज आर माइक्रोलिथिक, फॉर इंस्टेंट द पॉइंटेड और क्रेस्टेटिक ब्लेड। सम ऑफ दिस वेर यूज्ड फॉर किलिंग फास्ट मूविंग एनिमल्स, सम वेर स्टक ऑन हैंडल्स और ऑफ वुड और बोन टू मेक टूल्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पहले हम लोग पढ़े थे, जो पैलियोथिक एज में पढ़े थे, वहाँ पे मेरा कोई सा हैंडल्स मेरा नहीं था, वुड का मेरा कोई भी हैंडल नहीं था। जैसे कि हैंडल होता है वुड का, उसमें हम लोग स्टोन लगाते हैं, तो उसमें मेरा हैंडल कुछ भी नहीं था। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक हैंडल बन गया मेरा, हैंडल ऑफ वुड और बोन, ठीक है, टू मेक टूल्स, और यहाँ पे मेरा टूल्स लगा दिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पाया गया है, ठीक है। ये कहाँ पाया गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू में बता चुके हैं डायग्राम पे, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट का कल्टीवेशन हुआ, पशुपालन हुआ, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। प्लांट का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, जस्ट यहाँ पे शुरू नहीं हुआ, एग्रीकल्चर शुरू नहीं हुआ, बस बिगनिंग हुआ प्लांट का कल्टीवेशन का, ठीक है। अब हम लोग थर्ड आते हैं न्यूलिथिक एज पे, तो इसको हम लोग न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं, और ये लाई करता है 8000 से 3000 BC तक। तो ये सब कहीं पर वो दिया रहेगा, तो आगे पीछे होता है वो सब, डेट्स जो है वो फिक्स नहीं है, कुछ आगे कुछ पीछे होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, न्यू जो स्टोन है जहाँ कृषि का शुरुआत हो गया था, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। सबसे पहला जो फूड था मेरा बार्ले था, BARLEY, बार्ले था, ठीक है। तो और बार्ले आ गया था, और छोटा मोटा चावल, मक्का, ये सब कुछ कुछ जगह पे पाया गया था। मैं बताऊंगा कहाँ का पाया गया है। चावल और मेज़ जो है कहाँ का पाया गया है, ठीक है। गेहूँ भी पाया गया है, वीट भी पाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया ना, स्थायी जीवन का शुरुआत हो गया, मतलब विलेज आ गया, ठीक है। और यहाँ जो मेन जो एनिमल्स था ना वो सीप था, गोट था और पिग था। और फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पे आग का उपयोग की जानकारी यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। फायर को कैसे यूज़ करना है वो पता चल गया था, क्योंकि यहाँ और ऊपर से यहाँ पर ना पहियों का आविष्कार हो गया था, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स का आविष्कार हो गया था, ठीक है। और यहाँ कच्ची ईंट से घर बनाया गया, ठीक है। कच्ची ईंट से घर बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं दे बिल्ड विथ पास्ट रेगुलर मैनर वेस्ट डंप विथ इंटरनल कंपार्टमेंट। तो जो वेस्ट जो डंप होता है उससे उन लोग इंटरनल कंपार्टमेंट बनाया गया, ठीक है। किसी तरह
एक विलेज खड़ा किया, विलेज खड़ा करके इन लोग एग्रीकल्चर करने लगा, ठीक है। आग का मतलब किस तरह फायर को यूज़ करना है इन लोग पता चल गया, ठीक है। फायर का यूज़ हो गया तो इन लोग खाना खा सकता है, ठीक है, खाना बना के खा सकता है इन लोग। जितना भी उन लोग ये हंटिंग करता था तो वहाँ से खाना उन लोग बनाता था, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना टूल्स जो है ना, स्लेट पत्थर का औजार बन गया। स्लेट जो होता है, स्लेट का जो पत्थर होता है वो यहाँ पे मिला, ठीक है। उसी तरह मिडिल स्टोन जिसमें हम लोग को क्या मिला था, स्फाटिक मिला था, और यहाँ पे क्या मिला मेरे को, स्लेट मिला, स्लेट का पत्थर, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये बहुत तेज़ धार था, बहुत ज़्यादा तेज़ था ये। और ये जो है मेरा कहाँ कहाँ मेरा पाया गया है, ठीक है। सबसे पहला है मेरा मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ पाया गया है मेरा, मेहरगढ़। ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम, मेहरगढ़ कहाँ पे है, यहाँ पे मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में। वहाँ पे मेरा एग्रीकल्चर का हम लोग को वहाँ पे मिला है, ठीक है। और पालतू भैंस मिला है वहाँ पे, ठीक है। बुल मिला है, बुल, पालतू भैंस। और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो कि न्यू स्टोन एज का है, यही पाया गया है मेहरगढ़ में, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। सबसे सेकंड जो है, जो करंट अफेयर है, ठीक है, लहू सदैव। ये फिगर में नहीं दिया हुआ है बट मैं बता देता हूँ, लहू सदैव, जो कि यहाँ चावल का वो मिला है, साक्ष्य मिला है, ठीक है। ये न्यू करंट अफेयर है, लहू सदैव। थर्ड है मेरा कोल्डिवा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, कोल्डिवा जो है मेरा इलाहाबाद की तरफ है मेरा कोल्डिवा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, राइस का वो मिला है, ठीक है। राइस का जो है हस्क मिला है, ठीक है, राइस का गुच्छा मिला है। एम्बेडेड इन क्ले के अंदर दबा हुआ राइस का गुच्छा मिला है। इट्स सजेस्ट राइस वाज एन इंडिजीनियस क्रॉप रेदर देन एन इम्पोर्ट। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि राइस जो है वहाँ का इंडिजीनियस क्रॉप था, ठीक है, इंडिजीनियस क्रॉप था वहाँ का, ठीक है। फोर्थ जो प्रमाण मिला है वो चिरांड है, बिहार। चिरांड जो है वो बिहार में, तो वहाँ पे हम लोग को फोर्थ प्रमाण मिला है, ठीक है। और फिर बाकी ये सब इम्पोर्टेंट है चार को। बाकी आपका गैरो हिल्स मेघालय, ठीक है, डाउजली हेडिंग्स ब्रह्मपुत्रा वैली में, ठीक है, हेलोर आंध्र प्रदेश में, ठीक है, पायमपल्ली कृष्णा एंड कावेरी में, कश्मीर में आप लोगों को मिल जाएगा, बुरजाहोम, जो आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, बुरजाहोम कश्मीर में। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आप लोग बता चुका हूँ मैं, ठीक है, पायमपल्ली और हल्लूर, ठीक है, कोल्डिवा, चिरांड, दाउजली, ठीक है, बुरजाहोम और मेहरगढ़। तो ये सब जो है यहाँ पे मेरा मिल चुका है। और थोड़ा सा न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ लेते हैं। द टूल्स डैट दे यूज्ड ऑल्सो चेंज्ड। ए हैवी डिगिंग स्टिक यूज्ड फॉर डिगिंग द ग्राउंड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। तो एक हैवी डिगिंग स्टिक बनाया है जिससे हम लोग खोदते थे ज़मीन में, ताकि हम लोग कुछ डाल सके उस पर कुछ, ठीक है। तो एक हैवी डिगिंग स्टिक बना फॉर डिगिंग द ग्राउंड, ठीक है, ताकि हम लोग ग्रेन डाल सके उसमें। ए सिक्कल यूज फॉर हार्वेस्टिंग। अब जैसे ही वो पौधा जब उगा तो उसको हम लोग को सिक्कल चाहिए उसको हार्वेस्ट करने के लिए, तो सिक्कल एक बनाया, ठीक है। एंड एक्स यूज फॉर कटिंग एंड फेलिंग ट्रीज। एक एक्स बनाया गया, एक्स जो कि वही पत्थर से ही बनाया गया, स्टोन एज था ना, सब चीज़ पत्थर से ही बनेगा यहाँ पे। एक क्वर्न एंड ए मोटर फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स को भी ग्राइंड करने के लिए एक क्वर्न बना। जैसे तुम्हारा गेहूँ निकला तो गेहूँ का ऊपर में जो रहता है उसको निकालने के लिए हम लोग को ग्राइंड करना पड़ेगा ना। वेरियस टाइप ऑफ पॉटरी टू स्टोर सरप्लस ग्रेन एंड टू होल्ड लिक्विड्स। उसके बाद एक तरह का पॉटरी बनाया गया, ठीक है, मिट्टी का एक पॉटरी बनाया गया, तो ताकि यहाँ पे सरप्लस ग्रेन को जो हम लोग होल्ड कर सकें। और जो बहुत सारा कलर का पॉटरी बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जितना भी प्लेस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पैलियोथिक साइड में क्या पाया गया, ठीक है, मेसोलिथिक साइट्स कहाँ पाया गया, नियोलिथिक साइट्स जो था वो कहाँ है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, नियोलिथिक साइट्स, अर्ली विलेज,
मेहरगढ़ आप बता चुका हूँ। के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इमेज एक देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेहरगढ़ का ये आपका जो मोस्ट फेमस जो है भीमबेटका, वहाँ का पेंटिंग है। आप लोग देख सकते हैं रेड कलर का बनाया हुआ है। हंटिंग दिख रहा होगा आप लोग, है ना। एनिमल्स दिख रहा होगा, मेंस दिख रहे होंगे कैसे लोग हंटिंग करता है। तो उस तरह का आप लोग को मेहरगढ़ भीमबेटका जब आप लोग जाइएगा एमपी में, बहुत खूबसूरत जगह है, केव्स है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप लोग को इस तरह का पेंटिंग दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं किस टाइप का पेंटिंग था वहाँ पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, और मैं चैनल में न्यू हूँ तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू और गॉड ब्लेस यू।